भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, ये गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल है। और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में आज बहुत ही हर्ष का विषय है, आनंद मंगल का विषय है कि आज हमारे एपिसोड में पधार रहे हैं देश की प्रमुख विभूतियाँ, जिसमें से हमारे बीच में उपस्थित है प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और वर्तमान में आप विधायक हैं, राजनेता हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं आज सतमोला कवियों की चौपाल में देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री अल्पना सुहासिनी जी। अल्पना सुहासिनी जी, आप देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री होने के साथ साथ हरियाणवी फिल्मों की आप सुप्रसिद्ध लीड रोल निभाने वाली आप बहुत सफल नायिका हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। अल्पना सुहासिनी हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित चर्चित गजलकार श्री राम अवतार बैरवा जी। राम अवतार बैरवा जी, काफ़ी समय से आप गज़लें लिख रहे हैं, गज़लें मंचों पे जाते हैं। मैं ऐसे चर्चित गज़लकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब मैं उनसे मिलवाने जा रहा हूँ देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग कवि, जिनका मेरा नाता कम से कम 30 वर्षों से भी पूर्व है, यानी कि हम युवा वय के साथी हैं। और उस समय महेंद्र अजनबी जी भी और हम भी अपने जुल्फें झटका के चला करते थे, जैसे फिल्म अभिनेत्री कमर मटका के चलती हैं, हम जुल्फें झटका के चला करते थे। उस टाइम के साथी महेंद्र अजनबी जी हमारे बीच में, जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में देश के चर्चित लाडले गीतकार, छंद और मुक्तक के राजकुमार, आप बहुत एक सिद्ध हस्ताक्षर हैं, युवा कवि हैं, चेतन नितिन खरे जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग हस्ताक्षर, जिन्होंने अनेक अपनी रचनाओं के द्वारा समाज की समस्याओं को हास्य कविताओं के माध्यम से उठाया और उसका अपनी जब समापन करते हैं तो उसका रचना अपने समापन में उसका समाधान भी देते हैं समापन में। तो ऐसे चुटीले साहित्यकार, हास्य कवि महेंद्र अजनबी जी का हम जोरदार ताली का स्वागत करते हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूं, अपने सभी कवि मित्रों को प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन है मेरे स्वागत में एक बार दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से प्रवीण जी इस कार्यक्रम को करते हैं, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हास्य व्यंग वो ही सबसे अच्छा होता है जब अपने ऊपर किया जाता है। एक छोटी सी कविता से शुरुआत कर रहा हूँ कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैंने कहा इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। वह बोला बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ।
बात यह है कि मैं अभी अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूं। क्या बात है। एक और छोटी सी कविता। जी जी। एक शाम एक शहर में मच रही थी भागम भाग, जैसे हो जंगल की आग। सभी लोग भाग रहे थे, पता नहीं क्यों भाग रहे थे। मैंने एक भागते हुए को रोककर पूछा, भाई सभी लोग इस शहर छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसा क्या यहाँ पर गजब होने वाला है? वह बोला, तुम भी भाग चलो, तुम्हें पता नहीं आज रात को यहाँ कवि सम्मेलन। अरे वाह क्या बात है। हमारे एक मित्र ने एक दिन हमसे कहा, अजनबी जी किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी 3-4 ताज़ा कविताएं सुनाओ। मैंने कहा, भाई मुझे किस उपलक्ष्य में कविता सुनाना है? वह बोला, यार बात दरअसल ये है, मुझे उससे अपना मकान खाली करो। क्या बात है, क्या बात है। जब मैं पढ़ता था, पढ़ने लिखने में बहुत तो विद्वान हुआ करता था। अरे वो तो अब भी हूँ। जी बिल्कुल। नहीं, हमारे मास्टर जी पढ़ाते थे, विशेषकर हिंदी वाले, जब मुहावरे पढ़ाते थे, आधे हमारी समझ में आते थे, आधे नहीं आते थे। वो मुहावरा सुनाते थे, बोले, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमने पढ़ा तो डेयरी खोलने के ख्वाब हमारे मन में पलने लगे। हाँ। हमने बाजार से 10 रुपए में लाठी खरीदी और एक आवारा घूमती भैंस को लेकर चलने लगे। क्या बात। हमने 10 रुपए में बाजार से लाठी खरीदी और एक आवारा घूमती भैंस को लेकर चलने लगे। भैंस वाला आया, बोला, भैंस मेरी है। मैंने कहा, मेरे पास लाठी है इसलिए मेरी है। क्या बात है, क्या बात है। भैंस वाला आया, बोला, भैंस मेरी है। मैंने कहा, मेरे पास लाठी है इसलिए मेरी है। वह बंदूक निकाल करके ले आया। वह बंदूक निकाल करके ले आया, बोला, अब बता भैंस किसकी? मैंने डरते हुए बोला, बंदूक जिसकी भैंस उसकी। क्या बात है। अल्पना सुहासिनी जी का, जैसे मैंने बताया, बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं और उनको कविता के लिए प्रस्तुत करूं, निवेदन करूं, क्योंकि वो एक कवित्री होने के साथ साथ आप गीतकार हैं, कवित्री हैं और आप, सबसे बड़ी बात है कि आज फिल्मों की आप सफलतम अभिनेत्री हैं। ये आपको हार्दिक बधाई। जी, पिछले दिनों जो कोरोना की भयावहता के दौर से हम सब गुजरे, तो उसी दौरान मैंने एक आस उम्मीद की बात कही थी। देखिएगा, सब मेरे वरिष्ठ यहाँ पर बैठे हैं। आदरणीय सर, मैं आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। महेंद्र अजनबी सर और बैरवा सर, आपको प्रणाम करती हूँ। चेतन जी और आप हैं, आप सब मेरे, मैं सीखती हूँ आप सब लोगों से। तो देखिएगा कि जूही, चंपा, टेसू और कचनार की बातें करें। क्या बात है। जूही, चंपा, टेसू और कचनार की बातें करें, ये जरूरी है कि अब हम प्यार की बातें करें। वाह वाह वाह। जूही, चंपा, टेसू और कचनार की बातें करें, ये जरूरी है कि अब हम प्यार की बातें करें। एक मशीनी दौर में कैसे जिएगा आदमी, जिस तरह से यंत्रवत हो रहे हैं, कि एक मशीनी दौर में कैसे जिएगा आदमी, जिंदगी के वास्ते इतवार की बातें करें। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया कि जिंदगी के वास्ते इतवार की बातें करें। और रंजिशों से कुछ नहीं हासिल हुआ करता कभी, रंजिशों से कुछ नहीं हासिल हुआ करता कभी, रंजिशों से कुछ नहीं हासिल हुआ करता कभी। आओ बैठो पास हम सब प्यार की बातें करें और अपने घर के मसले सुलझाइए पहले हुजूर। अपने घर के मसले सुलझाइए पहले हुजूर, बाद उसके शौक से सरकार की बातें करें। बाद उसके शौक से सरकार की बातें करें। और थक गई हो जिंदगी और दिल भी कुछ बेचैन हो, थक गई हो जिंदगी और दिल भी कुछ बेचैन हो, गुनगुना कर गीत उस दिलदार की बातें करें। गुनगुना कर गीत उस दिलदार की बातें करें। और जिंदगी जिंदा दिली से जीने में ही लुत्फ है, जिंदगी जिंदा दिली से जीने में ही लुत्फ है, जिंदगी को लेके क्यों बेकार की बातें करें। वाह 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 वाह। तो बहुत शुक्रिया। जिंदगी को लेके क्यों बेकार की बातें करें और अपनी नन्ही कौपलों को कीजिए महफूज अब, अपनी नन्ही कौपलों को
कीजिए महफूज अब, क्यों जहां वाले हमेशा खार की बातें करें। आहा क्यों बहुत जहां बढ़िया, वाले बहुत बढ़िया। हमेशा खार की बातें करें, जूही चंपा टेसू और कचनार की बातें करें। ये जरूरी है कि अब हम प्यार की बातें करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत ये थी अल्पना सुहासिनी जी, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और कवित्री। मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ, साथ ही साथ मैं एक चीज़ बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप अभिनय क्षेत्र से हैं, मैं भी फिल्म क्षेत्र से थोड़ा सा संबंध रखता हूँ। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ वह होते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित चर्चित गजलकार। आप कई युवा कवियों के मेंटर हैं, आप कई लोगों के प्रेरक हैं। ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व से मैं आपको रूबरू कराता हूँ, उनकी चर्चित गज़लों से, और मैं बड़े ही सम्मान के साथ 2 पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, देश के लब्ध प्रतिष्ठित गज़लकार श्री राम अवतार बैरवा जी को। सतमुला कवियों के सभी दर्शकों श्रोताओं को इस छोटे से अदने से व्यक्ति का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरे सम्मान, मेरी भूमिका में जो प्रवीण जी ने शब्द कहे हैं, उन शब्दों पे मैं शायद उतना खरा ना उतर पाऊँ, लेकिन आप सब युवा श्रोता हैं और युवा मन की गज़लें आज मैं आपके सामने रखूँगा कि छिप सका ना इश्क, कुछ इर्स ऐसे रह गए। इर्स मीन सबूत, कि छिप सका ना इश्क, कुछ इर्स ऐसे रह गए, उनके मेरी कमीज पे जुल्फों के रेशे रह गए। कि छिप सका ना इश्क, कुछ इर्स ऐसे रह गए, उनके मेरी कमीज पे जुल्फों के रेशे रह गए, और बालियाँ वो क्या पकी, बाजरे वो क्या कटे। हम सब गाँव के हैं, अभी चेतन जी ने गाँव की कविता सुनाई कि बालियाँ वो क्या पकी, बाजरे वो क्या कटे, सारे ठिकाने इश्क के खलियान बन के रह गए। और थी बारिश वो सामनी, थी बारिश वो सामनी, और माटी बीती चीकनी। वाह। कि थी बारिश वो सावनी और माटी बीती चीकनी, वो चंद दूर फिसल गए। थी बारिश वो सावनी और माटी बीती चीकनी, वो चंद दूर फिसल गए, मेरे बाजू झुके रह गए। थी बारिश वो सावनी और माटी बीती चीकनी, वो चंद दूर फिसल गए, मेरे बाजू झुके रह गए। और निकले थे दिल खरीदने, राजा भी रईस भी। कि निकले थे दिल खरीदने, राजा भी रईस भी, हमें फूल के बदले मिल गया, उनके हीरे रखे रह गए। कि निकले थे दिल खरीदने, राजा भी रईस भी, हमें फूल के बदले मिल गया, उनके हीरे रखे रह गए। और आखिरी है कि उनके हीरे रखे रह गए, और शीशे सी उनकी शक्ल में हमें शक्ल अपनी दिख गई। शीशे सी उनकी शक्ल में हमें शक्ल अपनी दिख गई, हम खुदी के रुख से जीवर रुख मिलाते रह गए। हम खुदी के रुख से जीवर रुख मिलाते रह गए। बालियाँ वो क्या पकी, बाजरे वो क्या कटे, सारे ठिकाने इश्क के खलियान। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह वाह। नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक और युवा मन की गजल कह देता हूँ कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो पहचान है मेरी वो गजल दे रहा हूँ। बढ़िया, क्या बात। कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो पहचान है मेरी वो गजल दे रहा हूँ। अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली, अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली, गरीब हूँ इसलिए दिल असल दे रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली, गरीब हूँ दिल असल दे रहा हूँ, और मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम। वाह। कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ। कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ। और हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ, हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ। मैं खंजर दे रहा हूँ और मक्तल दे रहा हूँ, खंजर दे रहा हूँ और मक्तल दे रहा हूँ। और हमने तो 2 घड़ी में फैसला कर लिया, हमने तो 2 घड़ी में फैसला कर लिया, तुम्हें जीवन के
सारे पल दे रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह। ये थे राम अवतार बैरवा जी, मेरे दिल के कवि, बहुत बढ़िया, चर्चित शानदार। गजलकार। और मैं आमंत्रित करता हूं देश के लब्ध प्रतिष्ठित एक मुक्तक, गीत, छंदों के रचयिता, युवा हस्ताक्षर चेतन नितिन खरे। कि नए नए जब बने पुराने, संबंधों पे पंक्तियां हैं। कि नए नए जब बने पुराने संबंधों को मत भूलो। हम आप सभी जीवन में किसी न किसी की उंगली थाम कर आगे बढ़ते हैं, तब कहता हूं कि नए नए जब बने पुराने संबंधों को मत भूलो। मिलजुल कर जो खाई हो उन सौगंधों को मत भूलो। नए नए जब बने पुराने संबंधों को मत भूलो। मिलजुल कर जो खाई हो उन सौगंधों को मत भूलो। और जीवन की आपाधापी में चाहे कुछ भी भूलो, पर जो बचपन के बने सहारे उन कंधों को मत भूलो। बचपन के बने सहारे उन कंधों को मत भूलो। और 4 पंक्तियां और संबंधों पर ही, कि संबंधों को सिर पर ओढ़े रहते हैं। संबंधों को सिर पर ओढ़े रहते हैं। रिश्तों में रस नया निचोड़े रहते हैं। संबंधों को सिर पर ओढ़े रहते हैं। रिश्तों में रस नया निचोड़े रहते हैं। एक हम हैं जो अपना उन्हें समझते हैं। एक हम हैं जो अपना उन्हें समझते हैं। एक वो है जो मुंह को मोड़े रहते हैं। वो है जो मुंह को मोड़े रहते हैं। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा, कि उंगलियां चूम कर देखो बसी है यार की खुशबू। उंगलियां चूम कर देखो बसी है यार की खुशबू। वतन के दुश्मनों के वास्ते ललकार की खुशबू। उंगलियां चूम कर देखो बसी है यार की खुशबू। वतन के दुश्मनों के वास्ते ललकार की खुशबू। जिधर मुड़ता हूँ मेरे साथ में मुड़ जाती हैं सड़कें। करो तुम आचमन में हूँ नदी के धार की खुशबू। और अंतिम 4 पंक्तियां कहता हूं, कि असली जीवन छोड़ यहाँ सब किरदारों में ज्यादा है। असली जीवन छोड़ यहाँ सब किरदारों में ज्यादा है। सच से ज्यादा लोग झूठ के दरबारों में ज्यादा है। असली जीवन छोड़ यहाँ सब किरदारों में ज्यादा है। सच से ज्यादा लोग झूठ के दरबारों में ज्यादा हैं। कभी हकीकत की चादर का कोना एक उठाना, तो जनता के हित की सुविधाएं अखबारों में ज्यादा है। जनता के हित की सुविधाएं अखबारों में ज्यादा हैं। ये थे चेतन नितिन खरे जी, देश के लब्ध प्रतिष्ठित छंदकार, गीतकार। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, ये गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल है। और जब हो साथ सतमूल और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमूला खाओ, कुछ भी पचाओ। कॉमर्शियल ब्रेक के बाद में सतमूला कवियों को चौपाल में आपका पुनः स्वागत है। अभी तक आप सुन रहे थे भारत के बड़े कवि, नामी ग्रामी कवि, जिन्होंने अपनी कविताओं से, अपने लेखन से भारत का नाम विदेशों में और भारत के कोने कोने में किया है और परचम साहित्य का लहराया है। इसके बाद में अभी ऐसे कवियों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो कि अपनी अपनी विधाओं में पारंगत है और अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं। ऐसे लोकप्रिय कवियों को आज पेश करूंगा। उसी में पहली कड़ी में मैं धनबाद से पधारे हुए
श्री निर्दोष जन लक्ष्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में भी एक पदाधिकारी हैं और पूर्ण रूप से साहित्य को समर्पित हैं। पिछले कई वर्षों से आप लेखन कर रहे हैं, कविताएं कर रहे हैं और पूर्णकालिक कवि के रूप में एक ऐसा कार्य कर रहे हैं कि स्वयं कविता करते हैं और बाकी कवियों को भी निश्चित रूप से आप आयोजन करके कार्यक्रमों का मौका देते हैं। तो आप प्रेम के कवि हैं, किसी विधा में लिखें, आप प्रेम के ऊपर लिखते हैं, तो आज उम्मीद करते हैं कि आप प्रेम पर ही कोई रचना सुनाएंगे। स्वागत है। परवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें देख कर मुस्कुराइए, वाह वाह, आप हमें देख कर मुस्कुराइए, प्यार का कवि हूँ बस प्यार चाहिए, न मंदिर चाहिए न मस्जिद चाहिए, न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, हंसता हुआ ये अपना हिंदुस्तान चाहिए। वाह वाह, दर्शक आपको देख रहे हैं। प्यार का कवि हूँ बस प्यार चाहिए, कि हर चीज की सीमा व शक्ति साख होती है, हर चीज की सीमा व शक्ति साख होती है, जो अहम करता पता क्या बात होती है, रोश में आकर जलाती दूसरों को जो, आखिर में उस आग की विदा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निश्चित रूप से आप अच्छा पढ़ रहे हैं। आप दर्शकों को आपसे और भी आगे की उम्मीद है। आज का आईना मैं आपको दिखाता हूँ, आज का आईना मैं आपको दिखाता हूँ, आज का वाकया मैं आज को आपको सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। आपका आईना मैं आपको दिखाता हूँ, मिलने एक दोस्त से गया यारों, मिलने एक दोस्त से गया यारो, बहुत दिन बाद में मिला यारो, देखकर बहुत खुश हुए दोनों, देखकर खुश बहुत हुए दोनों, आदर सत्कार खूब किया यारो, आदर सत्कार खूब किया यारो, घर बहुत संपन्न आलीशान यारो, वाह वाह, घर बहुत संपन्न आलीशान यारो, देख के मैं खुश हुआ यारो, वर्षों बाद मैं मिला यारो, दिल से दिल मिले यारो, बातों में मैं पूछ बैठा, बातों में मैं पूछ बैठा, हाल क्या और है बताओ यार, हाल क्या है और बताओ यार, कैसे हैं बच्चे जरा मिलाओ यार, कैसे हैं बच्चे जरा मिलाओ यार, सुनकर भर आई उसकी आंखें, सुनकर भर आई उसकी आंखें, देखकर ढक में रह गया यारो, देखकर ढक रह गया यारो, क्या गलती मुझसे हुई यारो, क्या मुंह से निकल गया यारो, बड़ा संकोच हुआ, मुंह से निकल गया यारो, लो आगे की बात तुम्हें बताता हूँ, लो आगे की बात तुम्हें बताता हूँ, स्वागत है। उनकी कही मैं आज सुनाता हूँ, भर आएंगी आपकी आंखें, भर आएंगी आपकी आंखें, सच्चा वाकया बताता हूँ, आज का वाकया बताता हूँ, कहने लगे लड़के मेरे दो हैं, कहने लगे लड़के मेरे दो हैं, दोनों के दो ही बच्चे हैं, दोनों के दो ही बच्चे हैं, लड़की भी मेरी एक है, लड़की भी मेरी एक है, उसके भी दो ही बच्चे हैं, सबके सब बस गए विदेश जाके, सबके सब बस गए विदेश जाके, वर्षों से न ली खबर आके, रिश्ते तो सब मोबाइल में, अब तो रिश्ते हैं सब मोबाइल में, बेटा बेटी भी अब मोबाइल में, बेटा बेटी भी अब मोबाइल में, बहू दामाद भी मोबाइल में, नाता नतनी भी सब मोबाइल में, नाता नतनी भी अब मोबाइल में। वाह वाह, बहुत अच्छा। नाती नतनी भी सब मोबाइल में, वर्षों से आज तक न ली खबर आके, वर्षों से न लिया अब खबर आकर,
अब तो हमने भी यही ठाना है, अब तो हमने भी यही ठाना है। क्या जी, अब उनके जो जज्बात है मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है, सुनाइए। कि अब तो हमने भी यही ठाना है, जो कुछ भी है वो ट्रस्ट को देंगे, अनाथालय या वृद्धाश्रम बना देंगे, अनाथालय या वृद्धाश्रम बना देंगे। ये अगर मर गई पहले तो, ये अगर मर गई पहले तो मैं इसे अग्नि दूंगा, और मैं अगर मर गया पहले तो ये मुझे अग्नि देगी। आगे, ये अगर मर गई पहले तो मैं इसे अग्नि दूंगा, मैं अगर मर गया पहले तो ये मुझे अग्नि देगी। बड़ी बेडम्बना है। युवाओं अब भी होश में आओ, युवाओं अब भी होश में आओ, बुढ़ापे को यूं ना ठुकराओ, आज इनका है कल तुम्हारा है, आज इनका है कल तुम्हारा है। तेरा बेटा इतिहास दोहराएगा, तेरा बेटा इतिहास दोहराएगा, तब माँ बाप याद आएगा, तब माँ बाप याद आएगा, ढूंढे न ढूंढ पाएगा, बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। कहता है लक्ष्य आज मान लो तुम, कहता है ये लक्ष्य आज मान लो तुम, इनके कदमों में ही जन्नत है, इनके कदमों में ही जन्नत है, इनके कदमों में ही जन्नत है। वाह भाई वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थे निर्दोष जैन लक्ष्य जी। प्रेम के कवि हैं, लेकिन प्रेम का कवि भी कभी कभी समाज की परिस्थितियों से ऐसा आहत हो जाता है कि प्रेम और बिछोह दोनों को साथ साथ लिखता है। तो ऐसा लिखा इन्होंने, आज की समाज की परिस्थितियाँ, उसका समाधान भी दिया। तो बहुत बहुत आभार निर्दोष जी, और आपकी रचना बहुत अच्छी थी। और मैं अभी आपके सामने महेश चौधरी जी को आमंत्रित करूंगा, जो कि दिल्ली से हमारे यहाँ पधारे हैं, और आप 25 वर्षों से लिख रहे हैं। आपका जो लेखन है वो बड़ी उच्च कोटि का है, विभिन्न विषयों पर लिखते हैं, और जब आप इनको सुनेंगे तो पाएंगे कि वो किस तरह लिखते हैं। और चूँकि वो शिक्षक हैं तो उनकी बातों में शिक्षा और व्यंग और हास्य सभी कुछ मिलता है। तो स्वागत है महेश चौधरी जी। नमस्कार सभी को, मैं महेश चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं, और आज छोटी छोटी सी कुछ व्यंग रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है जी। आदमी गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है जी, स्वागत है। और गिरगिट भी आदमी को रंग बदलते देख शर्मा रहा है। होली की पूर्व संध्या पर, होली की पूर्व संध्या पर पल पल में रंग बदलने वाला एक रंग बदलू मेरे पास आया। वाह। होली की पूर्व संध्या पर पल पल में रंग बदलने वाला एक रंग बदलू मेरे पास आया, और मेरे कान में यूं बुदबुदाया कि महेश भैया होली कब की है। मेरे कान में यूं बुदबुदाया कि महेश भैया होली कब की है। मैंने कहा कि भैया जब भी रंग बदल लो। वाह क्या वाह बात वाह है, वाह, क्या वाह। बात है। मैंने कहा कि भैया जब भी रंग बदल लो तब की है। मुझको तो होली एक बरस में एक दिवस की वो कल की है। तुम तो पल पल में रंग बदलते हो भैया, तुम तो पल पल में रंग बदलते हो भैया, तुमको होली पल पल की है। और उस होली की पूर्व संध्या पर मुझे शुभकामनाएं इस प्रकार देनी पड़ी कि रंगों से होली खेलने वालों को कल की होली की शुभकामनाएं, और पल पल में रंग बदलने वालों को पल पल की होली की वाह वाह वाह। पल पल में रंग बदलने वालों को पल पल की होली की शुभकामनाएं। एक छोटी सी रचना और सुनाता हूं। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इससे बढ़िया कृति परमात्मा ने नहीं बनाई। जी सत्य है ये बात तो। और पशु तो बेचारे पशु हैं। अब व्यंग रचना यही है, क्योंकि वो पशु हैं, ये शीर्षक है, और हम तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। क्योंकि वो पशु हैं, वो सींग अड़ाते हैं पर टांग नहीं अड़ाते। वाह वाह। क्योंकि वो पशु हैं, वो सींग अड़ाते हैं पर टांग नहीं अड़ाते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं पर षड्यंत्र नहीं रचाते। वाह वाह वाह। व्यंग देखिए, वो कान हिलाते हैं, कान खड़े करते हैं,
कान लटकाते हैं पर कान नहीं भरते, क्योंकि वो पशु हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि वो पशु हैं। अच्छी बात। कभी कभी वो भी आपस में लड़ जाते हैं, कभी कभी वो भी आपस में लड़ जाते हैं, पर किसी गैर से अपने को नहीं मरवाते हैं, किसी गैर से अपनों को नहीं मरवाते हैं, क्योंकि वो पशु हैं। वास्तविकता, वास्तविकता है ये तो। झूठ, फरेब, चुगलखोरी, झूठ, फरेब, चुगलखोरी ये उनकी वृत्ति नहीं है, क्योंकि वो पशु हैं। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति नहीं है। वाह, क्या व्यंग है, क्या व्यंग है आपका। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति नहीं है। और बरसात का मौसम आ रहा है, 4 पंक्तियां में, क्योंकि ऋतु चित्रण हमारी साहित्य की पुरानी परंपरा रही है। मैं बरसात पर 4 पंक्तियां बोलूंगा। बरसात का स्वागत माफ करना, सर्दी की आ रही है, सर्दी का स्वागत करूंगा 4 पंक्तियों के साथ। जी जी, स्वागत है आपका। कि सर्दी आई, सर्दी आई, सर्दी आई, सर्दी आई, जाड़े ने अब ली अंगड़ाई, सर्दी आई, सर्दी आई। क्या बात है। पहने स्वेटर, पहने जर्सी, पहने स्वेटर, पहने जर्सी, ओढ़े कंबल और रजाई, सर्दी आई, सर्दी आई, जाड़े ने अब ली अंगड़ाई। थर 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 होठ कांप रहे, थर 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 होठ कांप रहे, कान हुए हैं लाल पुआ, थर 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 होठ कांप रहे, कान हुए हैं लाल पुआ, और किटकिट किटकिट दांत बज रहे, सांसों से उड़ती है धुआं। थर 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 होठ कांप रहे, कान हुए हैं लाल पुआ, और किटकिट किटकिट दांत बज रहे, सांसों से उड़ती है धुआं। पूरा बदन ठिठुर रहा है, कैसी ये बेदर्दी आई, सर्दी आई। क्या चित्रण है, क्या चित्रण है, क्या चित्रण है। और अगला बिंब देखिए, मैं ध्यान चाहूंगा आप सबका। जी, स्वागत है, स्वागत है। कि अपना प्यारा कल्लू कुत्ता, अपना प्यारा कल्लू कुत्ता सुकुड़ मुकुड़ कर लेट गया है। अच्छा। अपना प्यारा कल्लू कुत्ता सुकुड़ मुकुड़ कर लेट गया है, और पूंछ उठाकर सदा घूमता वो दुम दबा कर बैठ गया। क्या बात है, क्या ऑब्जर्वेशन लिया है। पूंछ उठाकर सदा घूमता वो दुम दबा कर बैठ गया है, और अच्छे अच्छों की अक्कड़ को, अच्छे अच्छों की अक्कड़ को सर्दी ने धूल चटाई, सर्दी आई, सर्दी आई, क्या बात। सर्दी आई, सर्दी आई, जाड़े ने अब ली अंगड़ाई, सर्दी आई, सर्दी आई। और उग्र रूप को त्याग धूप, उग्र रूप को त्याग धूप, अब खेल रही नूतन अटकेली। वाह, दो प्यारी लगने लग गई। उग्र रूप को त्याग धूप, अब खेल रही नूतन अटकेली, और गर्मी में डायन सी लगती, अब लगती है प्यारी सहेली। गर्मी में डायन सी लगती धूप, कि गर्मी में डायन सी लगती, अब लगती है प्यारी सहेली। प्यारी प्यारी धूप सखी अब सबके मन को भाई, सर्दी आई, सर्दी आई, जाड़े ने अब ली अंगड़ाई, सर्दी आई, सर्दी आई। और ओस की जो बूंदें हरी हरी घास पे छा जाती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। कैसी लगती हैं कि सुंदर सुंदर ओस बिंदु, सुंदर सुंदर ओस बिंदु अब हरी घास पे छाए हैं, कि सुंदर सुंदर ओस बिंदु अब हरी घास पे छाए हैं, और हरे बिछोनों पर जौहरी ने जैसे मोती फैलाए। क्या बात है, क्या बात है। हरे बिछोनों पर जौहरी ने जैसे मोती फैलाए हैं, उस जौहरी ने अपनी मुक्ता, उस जौहरी ने अपनी मुक्ता क्यों यूं ही बिखराई, सर्दी आई, सर्दी आई, जाड़े ने अब ली अंगड़ाई, सर्दी आई, सर्दी आई। और उसका अंतिम बंद है कि आई शरद पूर्णिमा प्यारी, शरद पूर्णिमा से सर्दी शुरू हो जाती है। आई शरद पूर्णिमा प्यारी, दिवाली ने दिए जलाए, आई शरद पूर्णिमा प्यारी, दिवाली ने दिए जलाए, संता ने उपहार बांट दिए, मस्त लोहड़ी धूम मचाए, नए साल की नई उमंगें नए सवेरे लाई, सर्दी आई, सर्दी आई, जाड़े ने अब ली अंगड़ाई, सर्दी आई, सर्दी आई। जय हिंद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महेश चौधरी जी, आपने व्यंग प्रकृति की बातों को वो भी व्यंग में आपने कहा, और जो भी सामाजिक चीज़ों पे आपने व्यंग किया। निश्चित रूप से आपकी लेखनी धारदार है, और आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो भी निश्चित रूप से आप, चूँकि यहाँ पे हमें पता नहीं चलता है कि दर्शक हंस रहे हैं या नहीं हंस रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी रचनाओं को सुन के दर्शक हंसेंगे। और मैं अभी आपके सामने दिल्ली के एक वरिष्ठ कवि श्री विजय कौशिक विजय गुरुजी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप आध्यात्म लिखते हैं, और
जहाँ तक प्रश्न व्यवसाय का है, आप NDMC से अभियंता थे, वहाँ से सेवानिवृत्त हैं, और एक अभियंता, उसकी भक्ति, उसकी रचना आप स्वयं देखें। तो स्वागत है विजय कौशिक, विजय गुरु जी। कवियों की चौपाल सतमोला को आशीष के साथ अपने अनुज प्रवीण को दिल से आशीष, अपने जो है संचालक महोदय इनको भी आभार आपका। मैं पहले भगवान राम की एक स्तुति सुनाता हूँ, वक्त मिला तो फिर एक माँ की रचना सुनाऊंगा। स्वागत। हे राम तेरा नाम है एक धाम, हम पापियों के उद्धार को हम समझेंगे तेरे प्यार को, जब तेरी कृपा होगी राम। हे राम हे राम, कौन बयां कर सकता है तेरी कृपा के सागर का। पता नहीं चल सकता है जब तेरी ममता के गागर का। जय जय। और जड़ चेतन जग जीव सूल फूल फल सब शोभा तेरे ढाबर का। जय। और अगन गगन जल पृथ्वी वायु, हाँ अगन गगन जल पृथ्वी वायु सब खेल मेरे नागर का। अरे तुम नटनागर दया के सागर, तुम नितनागर दया के सागर, नित करते लीला राम। हे राम तेरा नाम है एक धाम, हम पापियों के उद्धार को हम समझेंगे तेरे प्यार को, जब तेरी कृपा होगी राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हे राम हे राम। दूसरा बंद है। स्वागत है। भगवान मिलते कहाँ हैं? कभी भाव में आता, सरस्वती क्या कहती है? अरे सदा माँ की ममता में मिलता तो तू कभी पिता के प्यार में, और कभी भाइयों के सहयोग में मिलता तो कभी जीवन व्यवहार में, और राग द्वेष विपुलता में मिलता, हाँ राग द्वेष विपुलता में मिलता, तू मिलता जीत और हार में, और जर्रे जर्रे में रमा हुआ तू, हाँ जर्रे जर्रे में रमा हुआ तू, मिलता सब संसार में। जय हो, जय हम हो। जीव दुखारी तेरे उपकारी, हम दीन दुखारी तेरे उपकारी, तूने दिया जीवन राम। हे राम तेरा नाम है एक धाम, हम पापियों के उद्धार को हम समझेंगे तेरे प्यार को, जब तेरी कृपा होगी राम। वाणी को विराम। सबको ये थे विजय कौशिक जी, गुरु जी, जो कि आध्यात्म के बहुत अच्छे रचनाकार हैं। आपने इनकी रचना सुनी, पूरा मंच राममय कर दिया। बहुत बहुत आभार आपका, और दर्शकों आपको सब ये पसंद आएगा। और इसके बाद में मैं जौनपुर से आए हुए मैन बहादुर यादव जी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैन बहादुर यादव जी एक शिक्षाविद हैं और अपना एक इंटर कॉलेज चलाते हैं। आप सामाजिक विषयों पर और समसामयिक विषयों पर बहुत अच्छा लिखते हैं। आज एक समसामयिक विषय पर एक चेतावनी गीत या कविता प्रस्तुत करेंगे मैन बहादुर यादव जी।
धन्यवाद। आज मेरी कविता का शीर्षक है अटल सत्य। कलयुग में सत्य की क्या स्थिति है, इसको कुछ पंक्तियों में आप सुनिए। जी, स्वागत है आपका। अटल सत्य तो अटल मौन है, अटल सत्य तो अटल मौन है, आंखें ओझल शब्द मौन है मचा कोलाहल गलियों में, पर पड़ा यहाँ निःशब्द कौन है। अटल सत्य तो अटल मौन है, अटल सत्य तो अटल मौन है। वाह वाह। छिपा सत्य रज कण नीचे, छल झूम रहा जग के सींचे, दुर्योधन की द्यूत सभा में शीश झुकाकर धर्म मौन है। अटल सत्य तो अटल मौन है। वाह वाह। अब शब्द हो गए अर्थहीन, हीरे मोती लगते मलिन, गूंज रहा कानों में मेरे, पर पता नहीं वो गीत कौन है। अटल सत्य तो अटल मौन है। वाह वाह। फल फूल रहा छल दम्भ द्वेष, करठ बना बैठा खगेश, श्रावण मास नभ दामिनी चमके, पर पता नहीं क्यों मोर मौन है। वाह वाह, क्या अटल प्रयोग सत्य किया है। तो अटल मौन है। अच्छा प्रयोग किया है शब्दों का। जब सजा तिलक मस्तक दानव के, तब कौन हरेगा हित मानव के। जब सजा तिलक मस्तक दानव के, तब कौन करेगा हित मानव के। होती अभिनंदित कंजरियां, पर युगों युगों से सती मौन है। अटल सत्य तो अटल मौन है, आंखें ओझल शब्द मौन है। क्या बात है। ये थे मैन बहादुर यादव जी। बहुत अच्छी तरह से सत्य की परिभाषा आपने, और क्या विडंबनाएं हो सकती है सत्य के साथ में, और किस प्रकार अब ये नहीं पता चलता कि किस युग का वर्णन किया, लेकिन बहुत सजीव वर्णन किया है। ये आपके ऊपर है कि किस युग का वर्णन माने। एक बहुत अच्छी रचना आपने प्रस्तुत की, बहुत बहुत आभार। अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ दिल्ली से पधारी सुमन ओमनिया जी। आप होम मेकर हैं, आप काफ़ी अच्छा लिखती हैं, छंदों में ही लिखती हैं, विभिन्न प्रकार के छंद लिखती हैं, और भक्ति से लेकर व्यंग से लेकर श्रृंगार तक सभी विधाओं में और सभी रसों में लिखती हैं। और आज आप इनसे श्रृंगार की रचना दोहा छंद में सुनेंगे। तो स्वागत है ओमनिया जी। आप सभी को आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। जी स्वागत है। मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल नई हूँ और कुछ लिखना भी नहीं जानती हूँ। स्वागत, आपका स्वागत है। तो एक दोहा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। जोगन बनती प्रीत की, ऐसे खेलो रंग। वाह वाह। प्रियतम मेरे मन बसो, छूना मत बस अंग। क्या बात है, क्या बात है। चुटकी भर सिंदूर जो पिया लगाते गाल, लगी सिमटने आप ही हुई शर्म से लाल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। सिंदूरी सी सांझ में तन मन छेड़े जंग, प्रियतम मेरे मन बसो, छूना मत बस अंग। क्या बात है। आभार। बंधन में मत बांधना प्रेम प्रीत की डोर, संबंधों के नाम से भीगे नैना को। अच्छा चित्रण। देह लगाया हाथ जो, हो जाऊंगी तंग, प्रियतम मेरे मन बसो, छूना मत बस अंग। इस दुनिया की रीत है, नार करे जो प्रीत, लोग बोलते बोल हैं, कैसी है यह रीत। तंज कसे हैं लोग ये, मान करो मत भंग, प्रियतम मेरे मन बसो, छूना मत बस अंग। जोगन बनती प्रीत की, ऐसे खेलो रंग, प्रियतम मेरे मन बसो, छूना मत बस अंग, प्रियतम मेरे मन बसो, छू
भूला मत बस अंग। धन्यवाद। ये थी सुमन उमानिया जी, जिन्होंने एक दोहा छंद में श्रृंगार का बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया और जिसके शब्द बहुत अच्छे थे, प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा था। निश्चित रूप से आप सभी को ये अच्छा लगेगा। बहुत बहुत आभार सोमनिया जी। और अब आपके समक्ष मैं ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसे कवि को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। उनका नाम है प्रगीत कुंवर जी। प्रगीत कुंवर जी के बारे में बता दूं कि आप हम सबके श्रद्धेय और भारत के मूर्धन्य कवि स्वर्गीय कुंवर जी के बेटे हैं और निश्चित रूप से आप सभी उनसे परिचित हैं। तो स्वागत है प्रगीत कुंवर जी। नमस्कार, मैं प्रगीत कुंवर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके सामने अपनी एक गजल रखता हूँ। देखिएगा। अभी तलक भी है उसके दिल में कहीं तो बाकी ख्याल मेरा, अभी तलक भी है उसके दिल में कहीं तो बाकी ख्याल मेरा, संभाल रखा है उसने अब तक वही पुराना रुमाल मेरा, अभी तलक भी है उसके दिल में कहीं तो बाकी ख्याल मेरा, संभाल रखा है उसने अब तक वही पुराना रुमाल मेरा। है मर्ज भी वो दवा भी वो है, बताएं किसको ये हाल अपना, वही तो पूछे है हाल मेरा, वही तो पूछे है हाल मेरा, किया है जिसने ये हाल मेरा, वही तो पूछे है हाल मेरा, किया है जिसने ये हाल मेरा। तलाश में हूँ कि कब मिलेगा अभी तलक जो नहीं मिला है, तलाश में हूँ कि कब मिलेगा अभी तलक जो नहीं मिला है, जवाब गुजरे नहीं वहां से, जवाब गुजरे नहीं वहां से, वहीं खड़ा है सवाल मेरा, जवाब गुजरे नहीं वहां से, वहीं खड़ा है सवाल मेरा। भले ही चुप हूँ जहां हूँ गहरा, मगर किनारे पे शोर भी हूँ, भले ही चुप हूँ जहां हूँ गहरा, मगर किनारे पे शोर भी हूँ, अभी है देखा रुका सा पानी, नहीं है देखा उछाल मेरा, अभी है देखा रुका सा पानी, नहीं है देखा उछाल मेरा। डगर कठिन है कठिन सफर है, मगर है मंजिल पे ही निगाहें, डगर कठिन है कठिन सफर है, मगर है मंजिल पे ही निगाहें, मैं रास्ते में लगा हूँ थकने, मैं रास्ते में लगा हूँ थकने, ए पाँव बोझा संभाल मेरा, मैं रास्ते में लगा हूँ थकने, ए पाँव बोझा संभाल मेरा। अभी तो पर्दा उठा नहीं है, अभी तो खेला है और बाकी, अभी तो पर्दा उठा नहीं है, अभी तो खेला है और बाकी, जब आएगी यार मेरी बारी,
जब आएगी यार मेरी बारी तुम्हें दिखेगा कमाल मेरा। जब आएगी यार मेरी बारी तुम्हें दिखेगा कमाल मेरा। कभी तू हाँ है कभी तू ना है, कभी तू कहता है सोचने दो। कभी तू हाँ है कभी तू ना है, कभी तू कहता है सोचने दो। जो साथ मेरा नहीं निभाना, जो साथ मेरा नहीं निभाना, ख्याल दिल से निकाल मेरा। जो साथ मेरा नहीं निभाना, ख्याल दिल से निकाल मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये थे प्रगीत कुंवर जी ऑस्ट्रेलिया से, और जैसा इनका गीत आप लोगों ने सुना उसी प्रकार का है जैसे आपके पिताश्री स्वर्गीय डॉक्टर कुंवर बेचैन का था। उसी लेवल का, उसी स्तर का गीत था। निश्चित रूप से आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं, आपने हमें समय दिया और अपनी प्रस्तुति दी। और इसी क्रम में अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं डॉक्टर भावना कुंवर जी, जो कि प्रणीत कुंवर जी की धर्मपत्नी हैं और डॉक्टर कुंवर बेचैन की पुत्रवधू हैं। आप बहुत अच्छी गीतकार हैं और आपका प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से आप सबको लुभाएगा और आप किसी गीतों के एक महासागर में डूब जाएंगे। स्वागत है डॉक्टर भावना कुंवर जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना कुंवर ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आज आपके सामने एक गजल पेश करती हूँ, सुनिएगा। वो जब से आए है मेरे घर में, ये घर का आंगन महक रहा है। वो जब से आए है मेरे घर में, ये घर का आंगन महक रहा है। जो मन की डाली पे बैठ पंछी, कोई सुरीला चहक रहा है। जो मन की डाली पे बैठ पंछी, कोई सुरीला चहक रहा है। वो जब से आए है मेरे घर में, ये घर का आंगन महक रहा है। अभी तो पतझड़ ने मुँह था फेरा, अभी तो पतझड़ ने मुँह था फेरा। अभी अभी थी बाहर आई, अभी तो पतझड़ ने मुँह था फेरा। अभी अभी थी बाहर आई, कली खिली है जो गुलशनों में, कली खिली है जो गुलशनों में। तो क्यों ये भंवरा बहक रहा है। कली खिली है जो गुलशनों में, तो क्यों ये भंवरा बहक रहा है। वो जब से आए है मेरे घर में, ये घर का आंगन महक रहा है। ये कैसी दुख की घड़ी है आई, सुखों का आंचल सरक रहा है। ये कैसी दुख की घड़ी है आई, सुखों का आंचल सरक रहा है। बिछड़ गया है कोई जो हमसे, बिछड़ गया है कोई जो हमसे। विरह का पंछी सिसक रहा है। बिछड़ गया है कोई जो हमसे, विरह का पंछी सिसक रहा है। ये किसने उसकी लिखी है किस्मत, ये किसने उसकी लिखी है किस्मत। किया ही उसने गुनाह क्या है। ये किसने उसकी लिखी है किस्मत। किया ही उसने गुनाह क्या है। बना के ऊंची इमारतें वो,
बना के ऊंची इमारतें वो क्यों खुद ही दर दर भटक रहा है। बना के ऊंची इमारतें वो क्यों खुद ही दर दर भटक रहा है। शहर का जादू चढ़ा है जब से, शहर का जादू चढ़ा है जब से, हुए हैं सारे ही गांव खाली। शहर का जादू चढ़ा है जब से, हुए हैं सारे ही गांव खाली। हुई वहां पर है भीड़ इतनी, शहर ही सारा दरक रहा है। हुई वहां पर है भीड़ इतनी, शहर ही सारा दरक रहा है। अभी तो सूरज ढला नहीं है, अभी तो सूरज ढला नहीं है, अभी सुहानी है शाम बाकी। अभी तो सूरज ढला नहीं है, अभी सुहानी है शाम बाकी। बस एक तारा मगर अकेला, बस एक तारा मगर अकेला, खुले फलक पर चमक रहा है। बस एक तारा मगर अकेला, खुले फलक पर चमक रहा है। समझ न पाया मेरी मोहब्बत, समझ न पाया मेरी मोहब्बत, गुरूर में था वो शख्स इतना। समझ न पाया मेरी मोहब्बत, गुरूर में था वो शख्स इतना। वही ढूंढता मुझे रात दिन, गली गली अब भटक रहा है। वही ढूंढता मुझे रात दिन, गली गली अब भटक रहा है। वो जब से आए हैं मेरे घर में, ये घर का आंगन महक रहा है। जुमन की डाली पे बैठ पंछी, कोई सुरीला चहक रहा है। जुमन की डाली पे बैठ पंछी, कोई सुरीला चहक रहा है, कोई सुरीला चहक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ये थी डॉक्टर भावना कुंवर जी। आपने इनके गीत को सुना, निश्चित रूप से आप इस गीत को सराहेंगे, क्योंकि कवि कुल के बहुत बड़े कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन की पुत्रवधू हैं और उसी स्तर में जाके निश्चित रूप से आपकी रचनाएं होती हैं। बहुत बहुत आभार भावना कुंवर जी। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रणीत कुंवर जी और डॉक्टर भावना कुंवर जी दोनों उपस्थित हैं, तो मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि आप एक युगल गीत प्रस्तुत करें, जिससे कि हमारे दर्शक और हम सभी कविगण उससे लाभान्वित हों। और स्वागत है, आप एक युगल गीत प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना कुंवर ऑस्ट्रेलिया सिडनी से। नमस्कार, मैं प्रगीत कुंवर, मैं भी सिडनी से। आप सबके बीच में हम दोनों अपनी अपनी दो रचनाएं युगल रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, देखिएगा। खूबसूरत हो हमेशा जिंदगानी आपकी, खूबसूरत हो हमेशा जिंदगानी आपकी, दिन हो उजले और रातें हो सुहानी आपकी, दिन हो उजले और रातें हो सुहानी आपकी। लोग लिखने जा रहे हैं जो कहानी आपकी, लोग लिखने जा रहे हैं जो कहानी आपकी, हमको पूरी याद है वो मुँह जवानी आपकी, हमको पूरी याद है वो मुँह जवानी आपकी। सारी दुनिया की निगाहों से बचाकर आज भी, सारी दुनिया की निगाहों से बचाकर आज भी, हमने रखी है छुपाकर, हमने रखी है छुपाकर
हर निशानी आपकी, हमने रखी है छुपाकर हर निशानी आपकी। हमने खुद ही चुन लिया है चाहिए जो भी हमें, हमने खुद ही चुन लिया है चाहिए जो भी हमें, वन गमन अपने लिए और राजधानी आपकी, वन गमन अपने लिए और राजधानी आपकी। आप क्यों कहते हैं हमसे भूल जाएं आपको, आप क्यों कहते हैं हमसे भूल जाएं आपको, गैर मुमकिन है हमें, गैर मुमकिन है हमें यादें भुलानी आपकी, गैर मुमकिन है हमें यादें भुलानी आपकी। आप कितनी भी बदल जाएं मगर है आज भी, आप कितना भी बदल जाएं मगर है आज भी, बस वही तस्वीर आंखों में पुरानी आपकी, बस वही तस्वीर आंखों में पुरानी आपकी। याद फिर आए वो दिन साथ में गुजरे थे जो, याद फिर आए वो दिन साथ में गुजरे थे जो, सामने तस्वीर देखी, सामने तस्वीर देखी जब पुरानी आपकी, सामने तस्वीर देखी जब पुरानी आपकी। आपकी मर्जी है पढ़ लें आप इसको जिस तरह, आपकी मर्जी है पढ़ लें आप इसको जिस तरह, हो चुकी है अब हमारी जिंदगानी आपकी, हो चुकी है अब हमारी जिंदगानी आपकी। आंसू बन बन कर हमें तोहफे मिले हैं आपके, आंसू बन बन कर हमें तोहफे मिले हैं आपके, भूल पाएंगे कहाँ हम मेहरबानी आपकी, भूल पाएंगे कहाँ हम मेहरबानी आपकी। आप सोए चैन से और हम ही जागे रात भर, आप सोए चैन से और हम ही जागे रात भर, क्या हमें अब नींद भी होगी चुरानी आपकी, क्या हमें अब नींद भी होगी चुरानी आपकी। थक चुके सुन सुन के अब तो भावना के कान भी, थक चुके सुन सुन के अब तो भावना के कान भी, अब सुनाए ना मुझे कोई कहानी आपकी, अब सुनाए ना मुझे कोई कहानी आपकी, कोई कहानी आपकी। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप ये प्रगीत कुंवर जी और डॉक्टर भावना कुंवर जी के युगल गीत को सुन के आप लोग निश्चित रूप से अभिभूत हो गए होंगे। एक ऐसा जोड़ा जो कि हमारी भारतीय संस्कृत से जुड़ा हुआ है और विदेश में रहकर भी हमारे साहित्य को, हिंदी साहित्य को अपने स्तर पर बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे ही आप साहित्य की सेवा करते रहें और साहित्य के एक बड़े परिवार के सदस्य होने के नाते आपका बहुत सम्मान है और बहुत प्यार है। बहुत बहुत आभार आपका। अब हम उस चरण में चलते हैं, कार्यक्रम के अंतिम चरण में। कार्यक्रम में आज हम मिलने जा रहे हैं लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी। डॉक्टर संजय पासवान जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आप केंद्रीय मंत्री रहे, आप वर्तमान में आप बिहार विधान परिषद के आप सदस्य हैं और प्रमुख साहित्यकार हैं, और आपने अनेक जीवन के छात्र जीवन से आपने उतार चढ़ाव देखे हैं। आप भाजपा में भी कई जिम्मेदारियां रही और आपका एक नाम बहुत तेज तर्रार सांसद के रूप में जाना जाता रहा है। आप तेज तर्रार केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मैं सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ में उपस्थित हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली प्रदेश के पूर्व महामंत्री और प्रचार विभाग के इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र पत्रिका के टोली के सदस्य श्री मनोज शर्मा जी। अब मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं वह है देश के लिए प्रतिष्ठित इतिहासकार डॉक्टर प्रमांशी जयदेवा। आप पटना से हैं, आप वहाँ महाविद्यालय में आप शिक्षण कार्य में आप लगे हुए हैं, साथ ही साथ आप हमारी भाभी भी होती हैं, अर्थात आप प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी की धर्मपत्नी हैं। मैं आपका अपने शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं
श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी, आप सतमोला कवियों की चौपाल के आप मानद निदेशक हैं और इन प्रस्तुत साहित्य भारती में आप कोषाध्यक्ष का काम देखते हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूं, मैंने उनका पूर्व में परिचय भी दिया। उनका नाम होता है प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी। डॉक्टर संजय पासवान जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आप अपने पहले मन की बात करें, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। तो मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी को। जी, आप सब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है कि मैं कितना इस प्रोग्राम के प्रति उत्सुक था कि मेरी तबीयत खराब 5-6 दिन चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि प्रवीण जी ने आमंत्रण दिया है तो मुझे चलना ही चाहिए। और मैं इनसे परमिशन थोड़ा मांग के कि मैं थोड़ा पहले आ जाऊंगा। और जिन कवियों से मेरा मिलना हुआ और जिन कवियों को मैंने सुना, भले ही उनका नाम कम हो, लेकिन उन सबों में जो भाव देखा हमने, जो भावनाएं देखी हमने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, जो बदलाव की भावनाएं देखी हमने, और अद्भुत लगा मुझे। और इन लोगों को अगर कहा जाए कि नवोदित हैं, नव अंकुरित हैं, ये मैं नहीं मानूंगा, बल्कि उनमें अंकुरण हो चुका है, स्फुरण हो चुका है। और उनको सुनने के बाद ऐसा लगा, मुझे तो बड़ा अंदाज़ा नहीं था कि इतने काबिल लोग भी गांव देहात में, देखा मैंने मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं, हमारे यूपी पूर्वोत्तर यूपी से आए हुए लोग हैं, देखा मैंने राजस्थान से लोग आए हुए हैं। तो ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इन तमाम मेधावी लोगों को, मेधावी कवियों को एक साथ एकत्रीकरण की ज़रूरत है। और एकत्रीकरण से कैसे एकीकरण हो, इस काम में भाई प्रवीण जी लगे हुए हैं और हमारा साहित्य परिषद लगा हुआ है। एकत्रीकरण से एकीकरण हो, ध्रुवीकरण न हो, इसीलिए ये बड़ी बात हो रही है। मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रयास चलेगा तो निश्चित तौर से ऐसे इन कवियों में से किसी को राजभाषा पुरस्कार मिलेगा, किसी को पद्मश्री अवार्ड मिलेगा, कोई कुछ और करेगा, या कोई कविता लिख के खुश होगा और उस समाज में बदलाव होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम करने से निश्चित तौर से एक समाज में बदलाव होता है। और जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हमने देखा कि आप एक दुपट्टा ही दे रहे हैं उन कवियों को, उन कवित्रियों को, तो वो लेने के लिए जो एक भाव जगा हुआ है उनके मन में कि सम्मान मिल रहा है। मुझे लगता है ये बड़ा काम साहित्य परिषद, साधना चैनल और भाई प्रवीण जी कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम करने से निश्चित तौर से सबका मनोबल बढ़ता है और देश में एक ताकत बनती है। मैं आपकी पूरी टीम को, भाई प्रवीण भाई, बधाई देता हूं कि आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम इस मौके पर उठाया है। और आज जब देश में प्रधानमंत्री जी, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को नंबर 1 बनाने में लगा हुआ है, आइए हम सब मिल करके कैसे कविता के माध्यम से, कविता भी एक विधा है, इस विधा से कैसे सामाजिक छटपटाहट से बाहर निकल सकते हैं, एक अच्छी नैरेटिव कर सकते हैं। ये कविता के माध्यम से एक अच्छा खासा हम लोग सामाजिक समरसता के, सामाजिक समता के, सामाजिक रूपांतरण के जो नैरेटिव कर सकते हैं, उसका काम करने का काम प्रयास कर रहे हैं भाई हमारे प्रवीण जी। मेरी पूरी शुभकामना सुभाषित है, इसलिए मैं आ भी गया। मैं अपने को रोक नहीं सका, मैं बीमार था, मेरा आवाज़ फंसा हुआ लग रहा है और मैं आ गया। मुझे मेरी पूरी शुभकामना है, शुभेच्छा है कि कार्यक्रम दिन दुनिया चौगुनी आगे बढ़े। आदरणीय भाई साहब, अभी आपने जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी जी हों। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो स्वयं में एक बहुत श्रेष्ठतम कवि थे। उनकी मेरी क्या उन कविताएं आपने पढ़ी होंगी, मैंने उनके साथ और काम किया। वर्तमान में हमारे राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री जी भी, वो भी जब संसद में बहुत वातावरण कटु हो जाता है तो वो किसी ना किसी कवि की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए वो वातावरण को एक हल्का करने के, बड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं और उससे ठाके भी लगते हैं। तो कभी ऐसा भी प्रसंग आया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कि जब ऐसा आपने संसद में आपने सहभागिता की, जब ऐसा वातावरण हुआ और उस समय साहित्य की क्या जिसको बोलते हैं ना, साहित्य का एक जो
सुखद अनुभव कि साहित्य ने उस वातावरण को हास्य विनोद के माध्यम से, कविता के माध्यम से ऐसा वातावरण बदलने का अपनी सक्षमता दिखाई है। एक बार की बात है कि हाउस में बिहार में कुछ लोग मारे गए थे, तो हमने 0 आवर में क्वेश्चन उठाया था कि हाउस को चलना बंद करवाना चाहिए और हाउस न चले और बिहार में जो मरे हुए लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। तो अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे साथ थे, तो उन्होंने उठ के कहा कि भाई जिनको जाना था चले गए, जिनको जाना था चले गए, मगर अब तुम क्यों जा रहे हो? अब हमको उन्होंने कहा कि तुम क्यों हाउस होके जा रहे हो? और समस्याओं पे चर्चा हुई, हम लोग बैठे, बाइकआउट नहीं किया बिहार के एमपीज़ ने। तो इस बात से मतलब छोटी सी बात पे उन्होंने, फिर हम सब लोग बैठ गए, नहीं गए बाहर में, फिर चर्चा कुल मिला के 2 घंटे चर्चाएँ उस बात पे हुई और बाद में जो लोग उसके जिम्मेवार थे उसको पकड़े गए और जो परिवार मारे गए थे उनको फिर मुआवजा मिला। तो मतलब ये कि इस ढंग से अपने छोटी छोटी बातों को कह करके, ठीक आपने कहा कि हाउस में एक कवि मन होता है तो कवि मन डी स्ट्रेस करता है, एक तनाव को कम करता है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कवि ना है, लेकिन वो कविताओं का संकलन करके लाते हैं और हाउस को डी स्ट्रेस करते हैं, तनाव मुक्त करते हैं। तो एक तो ये क्षमता तो कविताओं में है, कवियों में है। इसलिए मुझे लगता है कि कवि को कविताओं का और इन विधा को और भारत के तरीके से या भारतीय शैली में कैसे और विकसित किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है, पूरी संभावना जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वैसे आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आप हमारे शो में आए, हमारे शो पे हमारे मानद निदेशक अक्षय जी भी आए, हमारे शो पे मनोज शर्मा जी भी आए, इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र की पत्रिका के प्रतिनिधि के रूप में। मैं आप सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार करता हूं। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 20 वर्ष से ये सतमोला कवियों की चौपाल देश के जनता को नव कवियों से मिलाता रहा है, नए नए कवियों को यह मंच देता रहा है। इसके लिए पहले तो मैं बहुत साधुवाद दूंगा इनको। हमारा देश के जितने भी नौजवान कवि जो नए नवागंतुक आते हैं, उन्हें आमतौर पे कहीं और मंच नहीं मिलता जितना मंच सतमोला कवियों की चौपाल पे उन्हें पिछले दिनों मिला। देश में बहुत बड़े बड़े हस्ताक्षर आज सतमोला कवियों की चौपाल से निकल के देश के सामने आए हैं और अपना एक अलग पहचान बना के रखी हुई है। दीपावली का मौका आ रहा है, मैं सतमोला कवियों की चौपाल में जो अब तक रहा है, मैं चाहूँगा और दिन रात प्रगति करें। जैसे दिया, माटी का एक दिया रात में प्रकाश दिखाता है, इसी प्रकार सतमोला कवियों का चौपाल एक देश में, पूरे देश को एक प्रकाशित करता रहेगा। इससे जुड़े हुए जो भी श्रोता हैं, हमारे नए कवि और देश की जनता, हमारे सैनिक भाई भी इनको सुनते हैं, उनको भी पूरा संदेश जाता है। यहाँ जो भी कवि हमने पहले भी सुने और आज भी जिनको सुनते हैं, हास्य हो, व्यंग हो, अंत में जो संदेश देते हैं देश के लिए, समाज के लिए, उन पे यदि हम अमल करना शुरू कर दें तो मैं मानता हूँ कि साहित्य में, कविता के क्षेत्र में और देश की प्रगति के क्षेत्र में जो काम ये सतमोला कवियों को चौपाल का मंच कर सकता है, शायद बड़े बड़े नाम जो आज के दिन में हैं वो इतना नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम जो विद्यार्थी हैं, अपने जो देश में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनमें से विद्यालयों से जो स्कूल में से निकलते हैं, वहाँ उनकी जो प्रतिभा का प्रदर्शन होता है, मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप में जो प्रतिभा है कविता की, गीत की, हास्य व्यंग की, कहानी कहने की, चाहे किसी भी भाषा के हों, वो इस मंच से संपर्क करके अपना तो करेंगे ही और देश के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी के साथ मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे देशवासियों को इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं। धन्यवाद। सतमोला कवियों चौपाल की ओर से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप भी कवि हैं, बाल कवि हैं या बाल कवित्री हैं, या आप 60 साल के भी नवांकुर हों, बड़े मैं वेदना के साथ कहना चाहता हूं,
70 साल के जो कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, आज भी उनका मंच उपलब्ध नहीं हो पाता और टीवी प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं पाता। ऐसी चीज़ में, अगर ऐसी परिस्थितियों में सतमोला कवियों की चौपाल एक आपके लिए संजीवनी है। सही मायने में आपके लिए ये एक आशा की किरण है। और मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि आप हमारे टीवी शो के साथ जुड़ें। टीवी शो में जुड़ने का एक बहुत अच्छा एक माध्यम है कि आप हमारे कार्यक्रम के लिए 5 वर्ष के सदस्य बने। आप 6-6 महीने के अंतराल में आप हमारे टीवी शो पे पधार सकते हैं, आ सकते हैं। 5 वर्ष में यानी 10 बार आप काव्य पाठ कर सकते हैं। आप हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषा, जितनी भी भारतीय संविधान में स्वीकृत भारतीय भाषाएं हैं, आप उनमें काव्य पाठ कर सकते हैं। चाहे वो आपकी आंचलिक बोली हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे अवधी हो, चाहे खड़ी बोली हो, चाहे वो कोई सी भी आंचलिक बोली हो, चाहे वो कुमाऊनी हो, आप उसमें भी काव्य पाठ कर सकते हैं। और आप अपने को अधिक से अधिक दर्शकों तक आपकी कविता पहुंचेगी। तो अगर आप हमारे टीवी शो के साथ जुड़ना चाहते हैं कविता पाठ के माध्यम के लिए, तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711828183 पर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तुरंत हमारी टीम आपको उत्तर देगी। और इसी प्रकार आप हमारे साथ हमारे टीवी शो सतमोला कवियों की चौपाल के साथ जुड़े रहें निरंतर। हर रविवार को आपसे मिलते रहेंगे। अगले रविवार फिर मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल है। और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज पचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you.